हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? आरपीएससी लाइब्रेरी में ग्रेड 2 में हम देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन, यानी कि आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है, जो कि आज का है, यानी कि आज थर्ड मॉक टेस्ट है। उससे पहले 2 करा दिए गए हैं, आपको वो भी देखने हैं। मॉक टेस्ट हो करते जाना है और जितने आपके क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको दिए जाए, 10 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपको उनकी सारी चीज़ें एग्जाम्पल और उसका जो PDF वो टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखिए टेलीग्राम यानी वीडियो देखिए यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए आज की हम थ्योरी क्लासेस को शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हम क्या करना है, आज हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको के सारे PDF जो हैं वो मिलते रहें मॉक टेस्ट के और PYQ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक लिख लीजिए, लाइब्रेरी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मॉक टेस्ट करो, यानी कि मॉक टेस्ट कर रहे हो, जैसे अभी आपने वीडियो देख, ठीक है, पहले आपने वीडियो देख ली मॉक टेस्ट की वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसको रिलैक्स दे देना, यानी एक तरह से रिलैक्स देना है। खाना पीना खाइए, अपना जो भी अलग तैयारी है वो करिए। उसके बाद जब सोने लगे तो उससे 5 मिनट पहले आप ज़रूर इसे 5 मिनट के अंदर करिए। क्या उस पे यानी कि 10 क्वेश्चन हो करके देखिए, फिर देखिए आपके कितने नंबर आते हैं। और हफ्ते में एक बार सारे के सारे पेपर करते जाने हैं, यानी कि आपको मैं भी करा दूंगा सारे के सारे। जैसे आज क्या है, आज वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा। संडे को जितने भी एक हफ्ते के अंदर हमारे मॉक टेस्ट करें वो सारे के सारे फिर दोहराए जाएंगे, और उस दिन सारे के सारे दोहराए जाएंगे, चाहे वो लंबी वीडियो हो चाहे छोटी वीडियो हो, जितनी बढ़ेगी। यानी कि 10 सेकंड का टाइम देकर आपको वीडियो उसी तरह से बनवाई जाएगी। तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी एक बेहतर तैयारी होगी, और जो प्रीवियस मॉक टेस्ट के हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है, इसमें आपको सारी चीज़ें जाननी है, टेक्निक, प्रोसेस, ये सारे के सारे आपका बहुत लंबा हो जाएगा, पर अभी मैं आपको यहाँ तक आपको बता देता हूँ, डेवलपमेंट तक। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि लाइब्रेरी ऑपरेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहली बात आती है क्या, लाइब्रेरी ऑपरेशन में क्या है। देखो, किसी भी लाइब्रेरी को, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी को बनाने के लिए, किसी भी लाइब्रेरी को उसमें एक तरह से, जैसे मान के चलिए आपने एक दुकान खरीदी, ठीक है, दुकान क्या करी, खोली। अब दुकान खोलने में आप क्या करोगे, पहले उसका दुकान का सामान, दुकान का बजट, दुकान में लोकेशन, ये सब चीज़ें डिसाइड करोगे। उसका कलेक्शन, उसका सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है दुकान में। उसी तरह हमारे लाइब्रेरी में होती है, हमें कहीं ना कहीं जो किताबें हैं वो कहाँ से आएंगी, कोई डोनेशन देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी का सिलेक्शन होता है, लाइब्रेरी की चीज़ें होती है, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होता है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स होती हैं, उसको सबको ध्यान में रखकर हम चीज़ें लेके चलते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्या, सिलेक्शन का, यानी कि सबसे पहले आती है सिलेक्शन। सबसे पहले क्या आती है, सेलेक्ट। ठीक है, अब जब लाइब्रेरी में हम चीज़ों को लेके चलेंगे, तो आप ये मान के चलिए, जब आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट ही तो करोगे। ये चीज़ रखनी है मुझे, यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है, यहाँ पर जगह होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्शन के तौर पर हम लेके चलते हैं। किसके तौर पर लेके चलते हैं, सिलेक्शन के तौर पर। आपने देखा होगा जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ रखनी है मुझे, ये चीज़ हटानी है, ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ हटानी है। तो यानी कि अब सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी सिलेक्शन जब होता है तो सिलेक्शन में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि
सिलेक्शन में क्या करना है, सिलेक्शन में आपको सिलेक्शन टूल्स, सिलेक्शन यानी कौन सा पब्लिशन, कैटलॉग, रजिस्टर, बुक, रिव्यू, न्यूज़पेपर, और कहीं ना कहीं जो जो डॉक्यूमेंट आपके एक तरह से यूज़फुल हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप तभी सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, रिजेक्ट और नॉन रिजेक्ट होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती है, सिलेक्शन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलती है। पहली बात तो आपका जो ये टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं। फिर आती है आपकी एक्यूरेंसिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, यानी कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन सेंटर में, फिज़िकल एक तरह से इंफॉर्मेशन जो मटेरियल होता है, या लिंक के लिखिए, दिस इज़ द process by which information center physical secures or accuracy indented इंफॉर्मेशन मटेरियल्स, ठीक है। एक मिनट, चलिए, इंफॉर्मेशन मटेरियल। अब इसकी बात आती है, इसके मेथड्स क्या हैं। मेथड्स भी लिखिए, मेथड्स ऑफ एक्यूरेंसिस। सबसे पहला आता है आपका मेथड में डोनेशन। क्या आता है, डोनेशन। फिर आपका क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है गिफ्ट। भाई गिफ्ट में भी तो आपको किताबें मिलती हैं, ठीक है। पहला हो गया डोनेशन, दूसरा हो गया फिर आपने खरीद ली किताब, परचेजिंग। फिर आपकी आ गई एक्सचेंजिंग, ठीक है। एक्सचेंजिंग के बाद आ गई लीगल, यानी कि लीगल डिपोजिट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यानी कि इसके बाद आता है इंटर लाइब्रेरी लीडिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल गया। फिर आपका 7वें नंबर पे आ जाता है कोऑपरेटिव एक्यूरेंसिस, ठीक है। ये क्या है, इसके मेथड्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे मेथड से है। अब आपका क्या आ जाता है, इसमें क्या है, प्रोसेस। आपका प्रोसेस सारे सारे आपको वही पता है। भाई सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उस मटेरियल को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन टूल्स के द्वारा, पब्लिशन कैटलॉग के द्वारा, एक्सेशन के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, रिव्यू इन न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, चीज़ों को स्कैन करेंगे, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फॉर्मेशन उससे लेंगे। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आपका करोगे भाई सिलेक्शन, आप क्या करते हो, आप किसी दुकान से कोई चीज़ लेते हो, या दुकान से मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीज़ें ली, तो पहले सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके चीज़ें देखोगे, रिव्यू देख के वहाँ सेलेक्ट करके ऑर्डर करोगे। ऑर्डर करने के बाद वो वहाँ से शिप होगा, आपके घर पे आएगा, आप उसे चेक करोगे, उससे कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी इस तरह से चलती चल जाती हैं। अब लाइब्रेरी में जितनी भी किताब होती है, बहुत सारी किताब होती है डोनेशन में आती हैं। क्या होती है, डोनेशन में आती है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो जैसे एजुकेशन की लाइब्रेरी है, एजुकेशन की लाइब्रेरी में डोनेशन में बहुत सारी किताब आती है। पब्लिशर आते हैं कि सर ये आप स्पेसिमेन कॉपी ले लीजिए, ये रख लीजिए किताब बच्चों को। मतलब आप ये मान के चलिए जितने पब्लिशन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी किताब की एक एक दो दो कॉपी ज़्यादातर लाइब्रेरी में भिजवाते हैं। जिससे क्या होगा भाई, पब्लिशर उनकी क्या हो जाएगी, एक तरह से मार्केटिंग हो जाएगी। मार्केटिंग कर दी उन्होंने, डोनेट कर दिया या गिफ्ट कर दिया, तो एक तरह से गिफ्ट करके आप क्या करो, उनका अपना, यानी कि जैसे ही वो बच्चे देखेंगे लाइब्रेरी में, क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे किताब उठाई देखी। अब किताब उठाई देखी उस बच्चों ने, तो वहाँ पर क्या मिला कि उसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब जब टॉपिक कवर होंगे तो क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे कि ये किताब लेनी है,
तो वो क्या करेंगे, उससे संपर्क करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चलती रहती है। फिर आती है आपकी क्या, इसके बाद आती है आपका कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का आपको मैंने बता दिया भाई, कलेक्शन में सारी की सारी आपकी कलेक्शन आ गया। देखो 1 मिनट लिखते हैं, पहले लिख भी लेते हैं कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन में आपका सारा का सारा क्या आ जाएगा, यानी कि कलेक्शन में हम चीज़ों का ध्यान रख के कलेक्शन करते हैं। यानी कि कलेक्शन में हमें जो आपके फीडबैक है, जो रिव्यू है, जो आपका स्टूडेंट है यानी कि जो पाठक है, उसको भी ध्यान में रखा कर करा जाता है कि भाई किस चीज़ का। जैसे मान के चलिए आज आपसे एक वेडिंग में डीजे के गाने सुनते हो, आप क्या करते हो, गाने सुनते हो। अब गाने सुन रहे हो तो आप क्या ओल्ड कलेक्शन सुनोगे, नया कलेक्शन सुनोगे। यानी कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं समय बदलता जा रहा है, तो उस तरह से एक तरह से क्या होता है, कलेक्शन भी बदलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो जिस तरह की लाइब्रेरी होगी, अब मान के चलिए कोई रिसर्च लाइब्रेरी, अब मान के चलिए कोई बच्चे वहाँ पर ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर सारे कॉम्पिटिटर वाले बच्चे आते हैं, तो उनका उस तरह का सामान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। जैसे आपके मान के चलिए आपने कहीं दुकान खोली, या फिर आपने मान के चलिए आपने ऐसी जगह दुकान खोली जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा बिकता है, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा बिकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को कलेक्शन के तौर पर लेके चलेंगे। फिर आता है लास्ट आपका आता है, इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। पहली बात तो इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो इसलिए टेंशन मत लेना। मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके स्टॉक वेरिफिकेशन आपके आ जाएगा, वीडिंग आउट से मिल जाएगा, स्लीविंग से मिल जाएगा, इन सब से क्वेश्चन मिलते हैं। इनसे यानी कि लाइब्रेरी ऑपरेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो आप वैसे भी, इसलिए मैं पहले ही बताया था, क्योंकि टाइम वेस्ट करना एक तरह से बच्चों का बेकार है। अब आता है बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट की बात आती है। भाई बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट। मैंने आपको कहा था कि भाई आपको एक चीज़ बताई थी कि ये लाइब्रेरी है, इसमें क्या है 500 कैपेसिटी है। ठीक है, जब इसमें 500 बच्चे आ जाएंगे, लाइब्रेरी का क्या एक नियम कहता है, बताइए कौन सा नियम कहता है, कि लाइब्रेरी वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी को हमें बढ़ाना है। भाई जब उसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, पाठक को उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। वो क्या, जैसे आप क्या करते हो, आप कहीं से सामान लेके आए, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आप क्या करोगे, अपने दोस्त को बताओगे यार वहाँ से मैं सामान लेके आया था, वहाँ से मैं शर्ट लेके आया था, अच्छी निकली, कम प्राइस की है और सारी चीज़ें, यानी उसका बिहेवियर भी अच्छा है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, यानी कि वो भी आपका उस दोस्त वहाँ जाएगा, वहाँ से उसे भी अच्छा लगेगा, तो वो 10 आदमियों को बताएगा। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो क्या करें, कोई दोस्त मिला, क्या कर रहा है भाई, तो कह रहा है मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रखी है यहाँ पे, या फिर वो पूछेगा क्या क्या फैसिलिटी है, कि सारी फैसिलिटी मिलती है, इतनी फ़ीस है साल की, और यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, पानी वानी सबकी, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो फिर क्या करेगा, वो भी ज्वाइन कर लेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट में ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक तो बिल्डिंग की लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं जो, यानी कि सब बच्चे इसमें जुड़ते चल जाएं। यानी कि जब हम क्या करते हैं कोई भी मैनेजमेंट में, यानी कि मैनेजमेंट का रूल ये कहता है कि आपका बिजनेस, आपकी जो भी संस्था है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर, ऐसी जगह उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर सब उसमें जुड़ते चल जाए, जहाँ पर उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्या रखा जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। यानी कि बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पोस्ट कोर क्वेश्चन मिलेगा, हेनरी फेवल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, पोस्ट कोर के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, लूथर गुलिक के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपका स्लीविंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, वीडिंग के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो टॉपिक आपका क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपका नहीं आना है, उसमें मैं आपको पहले ही एक तरह से, एक तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से लेके चलता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं आना है तो इम्पोर्टेंट नहीं है,
पर आपको पता होना चाहिए, यानी कि पता होने के उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ना कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है उसमें आपको मैं सारी चीज़ें का कवर कराता हूँ जो आपकी आने के योग्य होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।